नमस्कार बच्चों, हम कवि सेनापति द्वारा रचित कविता ऋतु वर्णन में कविताओं का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें हमने 3 कविता का अध्ययन कर लिया है। ये कविता नंबर 4 है जिसका हम अध्ययन आज करने जा रहे हैं। तो पहले कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसका सरल अर्थ हमें करेंगे। शीत शब्द किसके लिए आया है? ठंड के लिए, शीत ऋतु के लिए आया। शीत शब्द आया है शीत ठंड के लिए, शीत ऋतु के लिए। कोपी क्रोध में, चढ़ो यानी चढ़ाई कर दी है, आक्रमण कर दिया है। निबल यानी निर्बल, प्रभावहीन। अनल आग, अग्नि, अग्नि प्रभावहीन हो गई है। सूरी सूर्य, शेराई ठंडा हो गया है। हिम बर्फ, समीर हवा। गरम गर्मी, भवन भवन में, घर में। कोनन कोनों में, घर के कोनों में। धूम धुआं, नैन बहे यानी आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हिय हृदय, भीत डरा हुआ। पसारी फैलाकर। पानी हाथ, पानी शब्द पानी के लिए नहीं, हाथ के लिए आया है। पानी शब्द के दो अर्थ होते हैं। पानी में नी की मात्रा बड़ी आती है तब तो आता है जल के लिए, और छोटी आता है तो आता है हाथ। छातियों की इच्छा है, मतलब छाती की ओट में, हृदय में। पाउक आग, अग्नि। अब देखो, हमने पहला जो कविता पढ़ा उसमें वसंत ऋतु को राजा के रूप में दर्शाया। दूसरा जो कविता पढ़ा उसमें वर्षा और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन एक ही कविता में किया। तीसरा जो कविता पढ़ा उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया। अब ये चौथा कविता पढ़ रहे हैं, इसमें शीत ऋतु का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। देखो कवि क्या कह रहे हैं। कवि इसमें शीत ऋतु को एक सेनापति की भांति बताया है। जो सेनापति जिस प्रकार शत्रु पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार शीत ऋतु ने भी आक्रमण कर दिया है। तो शीत ऋतु को सेनापति की भांति बताया। कवि कहते हैं कि शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने सेनापति की भांति चढ़ाई कर दी है, आक्रमण कर दिया है। यानी शीत ऋतु ने सेनापति की भांति क्रोध में आकर के चढ़ाई कर दी है। इस कारण अग्नि प्रभावहीन हो गई है। निबल अनल, अग्नल अग्नि, निबल निर्बल, प्रभावहीन। अग्नि शीत ऋतु ने चढ़ाई कर दी है, आक्रमण कर दिया है, इसलिए आग है वह प्रभावहीन हो गई है। गयो सूर्य सिराय के, और सूर्य ठंडा पड़ गया है, सूर्य ठंडा हो गया है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, बर्फ जैसी ठंडी हवा शीत ऋतु की सेना की भांति आक्रमण कर रही है, सेना के तीरों की भांति आक्रमण कर रही है। शीत ऋतु को बताया ना सेनापति, तो बर्फ की जैसी ठंडी हवा तीरों की भांति आक्रमण कर रही है। जब वो शीत ऋतु में जब ठंडी हवा लगती है तो शरीर पर तीर जैसी महसूस होती है। तो जो ठंडी हवा आ रही है वह तीरों के समान है। रही है गर्म भवन कोनन में जाए के, तो शीत ऋतु के भय से गर्मी घर के कोनों में जा कर के छिप गई है। भवन मतलब भवन या घर, कोना मतलब कोने में। तो शीत ऋतु के भय से गर्मी है वह घर के कोनों में जा कर के छिप गई है। धूम नैन बहे, धुओं के कारण आँखों से आंसू बह रहे हैं। लोग आगी पर गिर रहे, लोग ठंड से बचने के लिए आग पर झुके जा रहे हैं, आग के ओर निकट होने का प्रयास करते हैं। गिरने का मतलब है उसके निकट हो रहे हैं, उस पर झुक रहे हैं। हिये सो लगाए रहे नेक सुलगाई के, आग के थोड़े से सुलगते ही लोग उसे तापने लगते हैं। हिये से, उसे अपने हृदय से लगा लेना चाहते हैं। जब आग सुलगती है तो उसे लोग अपने हृदय से लगा लेना चाहते हैं। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, ये दृश्य ऐसा है, ऐसे इसको देख करके ऐसा लगता है मानो आग को शीत से भयंकर भयभीत जानकर लोग उसे ठंड से बचाने के लिए हाथ फैला करके, पसारी पानी हाथ फैला करके
छातियों की छा में छिपा लेना चाहते हैं। देखो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। ऐसा लगता है कि आग को ठंड से बचाने के लिए, आग है वह ठंड से भयभीत हो रही है, तो उसे ठंड से बचाने के लिए लोग हाथ पसार रहे हैं, आग के ऊपर हाथ पसार रहे हैं, उसे आग को ठंड से बचाने का प्रयास करें। वास्तव में तो व्यक्ति है वह स्वयं को तापने का प्रयास करता है आग से, लेकिन कवि इसमें से दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। कवि देख रहे हैं कि आग है ना वह ठंड से भयभीत हो रही है और उसे प्रचंड ठंड से बचाने के लिए लोग हाथ फैलाकर और छातियों की छा में उसे छिपा लेना चाहते हैं। तो देखो इसमें एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार बता दिया मैंने आपको, थोड़ा दोबारा बताएंगे आपको। इसमें तो मिटा देता हूँ मैं ये। सूरी शिराए, इसमें सैवर्ण की आवृत्ति हुई है। और पसारी पानी, पैवर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इसमें तो है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। और मानो विहित जानी महाशीत ते पसारी, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। और पूरे में मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर प्रकृति की तुलना मनुष्य व्यवहार से की जाती है। तो यहाँ पर सर्दी शीत ऋतु का और शीत ऋतु का वर्णन मनुष्य व्यवहार से किया गया है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। कवित छंद है, ये पूरे में कवित छंद है और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया है। तो इसे आप सरलाट के रूप में अपनी कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।